हेलो वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज है लेक्चर नंबर 6। आज हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले देख लो, अगर आपने एलिमिनेशन मेथड नहीं देखा है वो देख लो। आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया 2007 में। तो ये क्वेश्चन देखेंगे क्या है, उससे पहले हम सीखेंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, किस स्टेप में इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसा कि नाम है वैसे ही इसका काम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम सारे नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बात आती है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह करेंगे। देखो, जो भी इक्वेशंस आपको गिवन है उस सारे इक्वेशन को पहले आप अरेंज करो। अरेंज करने का क्या मतलब है यहाँ पे, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के ही समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा है 2x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें जो गिवन है इसी फॉर्मेट में आपको सारे इक्वेशंस को लिखना है। किस फॉर्मेट में, जो जनरल इक्वेशन है वो मैं लिखकर बता देता हूँ आपको। हमारा जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप इस c को कहीं कहीं देखोगे, ये c यहाँ पे रहता है, ये c इधर आ जाता है, तो क्या होता है देखो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस ऑफ c1। तो इस फॉर्म में आप इक्वेशन को नहीं लिखोगे, है ना। इस फॉर्म में इक्वेशन को नहीं लिखोगे। इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है, जहाँ c इक्वल से पहले LHS में सारा टर्म होना चाहिए आपका, जो भी आपका नंबर से, वेरिएबल से, कांस्टेंट है, सारा इस LHS में होना चाहिए और इक्वल टू के बाद आपको 0 रखना है। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको सारे इक्वेशंस को ब्रेक करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ इस फॉर्म में लाने के लिए आप -c को इधर मूव कर दो, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो, ये रहा LHS, ये रहा RHS। इस LHS में और इस RHS में देखो, यहाँ पे आपका सारा टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट को आपको इधर मूव करना पड़ेगा, इधर इक्वल टू 0 करना है। सो 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। RHS में 0 चला गया, तो ये सारा टर्म आपका इधर आ गया। तो इस फॉर्मेट में आपको सारे इक्वेशंस को लिखना है, ठीक है भाई, लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक प्लेस पे x लिखेंगे, इधर y लिखेंगे और इधर 1 लिखेंगे। x y 1, ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप x, सेकंड स्टेप y और थर्ड स्टेप 1। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पे आपका b1, यहाँ पे b2 और 1 के बाद b1 b2, ठीक है। x से पहले b1 b2, 1 के बाद b1 b2। अब इसके बाद देखो, b के बाद आता है c, ठीक है, b के बाद आता है c, तो यहाँ पे c1 c2, c के बाद आता है a, सो यहाँ पे a1 a2। ये समझ गए। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप x लिखोगे, y लिखोगे और 1 लिखोगे। इसके बाद x से पहले b1 b2, ठीक है। फिर 1 के बाद यहाँ पे b1 b2, क्लियर है। x से पहले b1 b2, 1 के बाद b1 b2, उसके बाद इस x के बाद यहाँ बीच में और यहाँ पे b के बाद देखो a b c, इन्हीं 3 वेरिएबल्स को लेना है आपको। ये जो 3 नंबर से 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं a b c, आपने b ले लिया, b के बाद क्या आ रहा है c, तो b के बाद लिखेंगे हम c1 c2, c के बाद क्या आ रहा है देखिए, c के बाद आ रहा है a, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a1 a2। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। देखो, b1 b2 ऑलरेडी यहाँ पे था पहले से, b के बाद गया c, c के बाद आएगा a के बाद आएगा फिर b। देखो b यहाँ a के बाद फिर से है, तो इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले b से स्टार्ट करेंगे, b के बाद c, के बाद a के बाद फिर b, a के बाद फिर b। देखो यहाँ से स्टार्ट करना हमें, सेंटर से,
यहाँ से स्टार्ट करना है, बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, वापस से बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद वापस से बी। ठीक है, तो सिंपली इतना समझो, यहाँ पे आपको b1 b2 और 1 के बाद आपको b1 b2 लिखना है। ये तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको मिल गया। मिडिल वाला जो टर्म है, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, मिडिल वाला जो टर्म है वो यहाँ पे आएगा c1 c2 और यहाँ पे a1 a2, इस तरह से। अब देखिए ये जो हमने लिखा है ये आपका इस तरह से होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y, इन दोनों के बीच में 1। अब ऐसा क्यों लिखते हैं? बिकॉज हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये b c2 से मल्टीप्लाई होगा और ये b2 c1 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये c1 a2 से मल्टीप्लाई होगा और ये c2 a1 से मल्टीप्लाई होगा। ये a1 b2 से मल्टीप्लाई होगा और ये a2 b1 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको अरेंज करने के लिए हम ऊपर में x है, x लिखेंगे ऊपर में, डिवाइडेड बाई सबसे पहले इस टर्म को b1 इंटू c2, ये आ जाएगा आपका b1 c2। मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, b1 इंटू c2, b1 c2 माइनस करने के बाद b2 इंटू c1, b2 इंटू c1 इज इक्वल टू फिर y के बाद डिवाइडेड बाई c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ऊपर से पहले नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद आपको सॉल्व करना है। ये तो हो गया जनरल फॉर्म आपका, बट जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, इस गिवन इक्वेशन में हम देखेंगे किस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं। तो गिवन इक्वेशन में सबसे पहले तो ये देखो कि आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स गिवन है। जो वेरिएबल्स की गिवन है उसी वेरिएबल्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। वेरिएबल्स है हमारे पास x और y, वेरिएबल है x और y, तो हम x y लिख लेते हैं। x y के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है, x y के बाद 1। ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे आपका रहेगा x y, फिर उसके बाद 1, सारे में 1 होगा। अब देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करो। a1 है यहाँ पे 1, a2 है 2, b1 है 2, b2 है -3, c1 है 1 और c2 है -12। अगर ये चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, जहां मैंने बेसिक बताया है, जनरल फॉर्म बताया है, और 1 के साथ साथ आप 2 भी देख सकते हो, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। वहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सारा कंसेप्ट मैंने वहाँ बताया हुआ है। एक बार और यहाँ पे समझ लो, जनरली अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन होता है 2x + 4y इज इक्वल टू 3, तो इस केस में आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2x + 4y, 3 को इधर लेकर आएंगे, -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका a1 आ जाएगा 2, ठीक है, b1 आ जाएगा 4 और c1 आ जाएगा -3। इस इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन का a कहलाता है a1, फर्स्ट इक्वेशन का b कहलाता है b1 और फर्स्ट इक्वेशन का c कहलाता है c1। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन अगर आपके पास हो 4x - 8y इज इक्वल टू -5, इसे सबसे पहले -5 को इधर लेकर आएंगे, 4x - 8y + 5 इज इक्वल टू 0। यह है सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन का a कहलाएगा a2 इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन का b कहलाएगा b2 इज इक्वल टू -8, इस सेकेंड इक्वेशन का c कहलाएगा c2 इज इक्वल टू 5। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको मिल गया। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, ऊपर में आपको इक्वेशंस गिवन है, वहाँ से a1 a2 b1 b2 का वैल्यू आपको लिखना है। देखो मैंने बताया यहाँ पे आता है b1 b2, तो b1 क्या है यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे b1 b2, यहाँ पे b1 b2, तो b1 है आपके पास, ये है a1, ये है b1, b1 है 2, b2 है -3, b2 है -3। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका b1 b2 होगा 2 एंड -3, b1 b2 b1 b2। इसके बाद b के बाद आएगा a1 a2, इस पोजीशन पे x के बाद यहाँ पे बीच में देखो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इससे पहले इसके बाद, इस तरह से लिखिएगा, इसके नीचे मत लिखिएगा कुछ। x और y के बीच में b1 आ गया, b1 के बाद आता है c1, b के बाद आता है c, c कहाँ पे देखिए, ये है c, c1 है आपका 1 और c2 है हमारा -12, c2 है -12, c के बाद आएगा a b c सर्कल में a b c, देखो b के बाद c,
सी के बाद ए के बाद वापस से बी आया था, बी के बाद सी आया, सी के बाद आएगा ए के बाद वापस बी, ठीक है। तो सी के बाद A1 A2 अब लिखेंगे, A1 है यहाँ पे 1, A2 है हमारा 2, तो ये हमने लिख लिया A1 A2 B1 B2 और C1 C2, 2 - 3। आइए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे। देखो एरो यहाँ से शुरू करना, ठीक है, यहाँ से शुरू करके एरो हेड इधर, सारा एरो यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा, इधर से मत ले आना। ये स्टार्ट होगा यहाँ से, ये स्टार्ट होगा यहाँ से, ख़त्म। चलिए देखिए, अब हम इसको इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर x है, x डिवाइडेड बाई x के नीचे ये नंबर भी, ये नंबर भी। सबसे पहले x के नीचे x को डिवाइड करेंगे 2 × -12, 2 × -12 माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस, -3 इंटू 1, ये हमारा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1 × 2 -12 इंटू 1। अच्छा, यहाँ पे बहुत गलती होता है, देखो गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो, ये जो -12 है, हमेशा इस -12 -3 जो भी माइनस में जो नंबर्स रहेंगे उन नंबर्स को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, तो अगर ब्रैकेट में आप नहीं रखते हो तो आगे चलकर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, हो सकता है माइनस प्लस में आप कन्फ्यूज़ कर जाओ, और माइनस प्लस में कन्फ्यूज़ करने का मतलब है पूरा का पूरा इक्वेशन आपका गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 × -3, 1 × -3 माइनस ऑफ 2 × 2, 2 × 2, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं अब सारे नंबर्स को, बहुत ही सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x डिवाइडेड बाई 2 × -12 इज -24 -+ 3 इज इक्वल टू, आराम से करेंगे, y डिवाइडेड बाई 1 × 2, 2 -+ 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 × -3 -4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई -24 + 3 दैट इज -21 इज इक्वल टू y, सॉरी 1 नहीं, x, y डिवाइडेड बाई 2 + 12 दैट इज 14 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -7, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इसके बाद इस टर्म को, x वाले टर्म को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे, x वाले टर्म को कांस्टेंट से, और y वाले टर्म को भी कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं। सबसे पहले x को इक्वेट करते हैं, यहाँ पे देखो x को इक्वेट करेंगे, x बाई -21 इज इक्वल टू, इक्वेट करना है 1 बाई -7 से, ये माइनस माइनस गया, 7 1 = 7, 7 3 = 21, दैट मीन्स x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू आ गया 3। अब y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। y का वैल्यू निकालने के लिए हम y वाला टर्म को लास्ट टर्म से इक्वेट करेंगे। सो y डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -7, 7 1 = 7, 7 2 = 14 which gives you y divided by 2 is equal to -1, so y is equal to -2। तो y का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 3 चेक करना है तो इक्वेशन में पुट कर दो, x और y का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ठीक है। देखो y का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, -4 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 है, 3 -4 कितना आ गया, 3 -4 आ गया, -1 × +1 आएगा 0। तो हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही आया है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही बना है। x = 3 एंड y = -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको ये जानना है, अगर ये आप समझ गए, ये स्टेप आप समझ गए तो आपसे सारा का सारा क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा। कहीं भी अगर गलत वैल्यू पुट करोगे तो सारा का सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड गलत हो जाएगा। इसमें आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है, b1 b2, ठीक है, b के बाद आएगा c, c1 c2, c के बाद आएगा a1 a2, a के बाद आएगा b1 b2, b से स्टार्ट करेंगे, वापस b तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। बोलो समझ आया? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो, 1/x + 1/y इज इक्वल टू 7 एंड 2/x + 3/y इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 5 देखा होगा एलिमिनेशन मेथड,
तो आपको समझ आता होगा यहाँ पे x 0 के इक्वल क्यों नहीं है और y 0 के इक्वल क्यों नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाकर देख लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया मैंने, या फिर देख लेना दोनों लेक्चर में, किसी एक लेक्चर में मैंने बताया यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। अब फाइंड करते हैं हम यहाँ से वैल्यू। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन बनाना मैंने बताया है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो उस केस में आप कॉमन निकाल करके डिनोमिनेटर को कुछ वैल्यूज मान लो, कुछ एक वैल्यू के इक्वल मान लो। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 1/x, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 1/x, सेकेंड इक्वेशन में भी 1/x, तो 1/x कॉमन है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन में भी है 1/y और सेकेंड इक्वेशन में भी है 1/y। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस 1/x को लेट 1/x इज इक्वल टू u मान लेते हैं। ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल टू v। 1/x का हम u मान लेते हैं और 1/y को हम v मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं u प्लस v इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है जो भी इक्वेशन आपके पास रहे उस इक्वेशन को आप किस फॉर्मेट में लिखना है मैंने बताया। यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में सारी इक्वेशन को लिखना है जहाँ RHS 0 हो, तो यहाँ पे RHS 0 बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, तो 7 को इधर ले आएंगे, u प्लस v माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2u प्लस 3v माइनस 17 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में ले आया। अब हम क्या करेंगे, देखिए RHS हमारा 0 हो गया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर अब x और y वेरिएबल नहीं है तो x और y मत डाल देना। यहाँ पे अब u और v वेरिएबल है तो u v और लास्ट में 1, लास्ट वाला चेंज नहीं होगा, लास्ट में 1 ही रहेगा। यहाँ पे x y नहीं था, x y तो यहाँ पे था, तो इस फॉर्म में, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में चेंज करके u v और 1 के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे b1 b2, b1 क्या है यहाँ पे देखिए, b1 है 1 और b2 है 3। ठीक है, b1 b2। उसके बाद c1 c2, c1 क्या है यहाँ पे, c1 है -7, यहाँ पे c1 है -17। b1 b2 c1 c2, a1 a2, a1 है 1 और a2 है 2, a1 a2। उसके बाद फिर से b1 b2, b1 b2 क्या था, 1 3 1 3। देखो आ गया सारा वैल्यूज़। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -7 इंटू 2 -17 इंटू 1, 1 इंटू 3 2 इंटू 1। नाउ लेट अस सी, u divided by 1 into -17, 1 into -17 minus 3 into 7, 3 into -7 is equal to v divided by -7 into 2, -7 into 2 minus -17 into 1 which is equal to 1 divided by 1 into 3, 1 into 3। ठीक है, फिर -2 into 1। सॉल्व करते हैं, u डिवाइडेड बाई 1 इंटू -17 माइनस हो जाएगा प्लस 7 3 21 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई -7 इंटू 2 इज -14 प्लस 17 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 minus 2। Now u divided by -17 plus 21, this is 4 is equal to v divided by -7 is equal to 1 divided by 1। ठीक है, अब देखो इस टर्म को इससे इक्वेट करेंगे, इस टर्म को इससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, u divided by 4 is equal to 1, 1 by 1 is 1, u divided by 4 is equal to 1। तो यहाँ से u का वैल्यू 4 और एक और इक्वेशन है हमारे पास। क्या इक्वेशन है देखिए, v डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हेयर विल गेट v
v इज इक्वल टू -7। u का वैल्यू मिल गया, v का वैल्यू मिल गया, u को हमने माना था 1/x, तो इसे पुट कर देंगे 1/x की इक्वल इज इक्वल टू 4। सो x का वैल्यू आ जाएगा 1/4। सिमिलरली यहाँ पे v हमने माना था 1/y विच इज इक्वल टू -7। सो y विल बी इक्वल टू 1/-7। इजी था। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था CBSE 2007 में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे। तो इक्वेशन है हमारे पास ax डिवाइडेड बाई b माइनस by डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये देखो, इक्वेशन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिफोर सॉल्विंग इट। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए जो भी ये अप्रोच है मैंने बताया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में और एलिमिनेशन मेथड में, सॉल्व करने के लिए किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले आप उस इक्वेशन को रिड्यूस करो। इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे इस इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, देखो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा AB, इधर बचेगा a² x माइनस b² y इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, यहाँ से आप इक्वेशन को फिर से सिंप्लीफाई करोगे, a² x माइनस b² y इज इक्वल टू ab a प्लस b। नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन राइट a² x माइनस b² y माइनस ऑफ ab a प्लस b, और RHS में हमारा आ गया 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो इसमें हम सिर्फ RHS 0 कर देते हैं और लिख लेते हैं इसे। सेकेंड इक्वेशन इज ax माइनस by इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab। सो हेयर ax माइनस by माइनस ट्वाइस ऑफ ab दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप लगाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y 1 b1 b1 is minus of b square, b2 is minus of b, b1 b2 c1 is minus ab a plus b, c2 is minus 2ab। ठीक है, a1 is a square and a2 is a, again b1 b2 minus of b square and minus of b। ये रहा आपका नंबर्स x y और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सारे नंबर्स को। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सारे नंबर्स को लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस b² इंटू 2ab। ठीक है, फिर आएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ab इंटू बी इज़ ab², और इधर बचा a प्लस b इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई ये माइनस ए बी और a आ जाएगा माइनस ऑफ a² b, और अंदर है a प्लस b। ठीक है, माइनस a² इंटू माइनस ऑफ 2ab, माइनस और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा ये 2a³ b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस a² b माइनस माइनस प्लस ab²। ओके, नाउ फ्रॉम हेयर इस इक्वेशन को और इक्वेशन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। x डिवाइडेड बाई b² इंटू 2 इंटू a इंटू b आ जाएगा 2ab³। ठीक है, माइनस ab² a प्लस b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस a² b एंड प्लस ab²। यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, ab यहाँ से कॉमन आएगा, ab अंदर बचेगा माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b, माइनस a प्लस b। नाउ यहाँ से देखिए x डिवाइडेड बाई, इन दोनों में कॉमन आएगा ab², अंदर बचेगा ट्वाइस ऑफ b माइनस a माइनस b, ये बचेगा अंदर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ab b माइनस a। तो यहाँ देखो x डिवाइडेड बाई ab², 2b माइनस b, ये आ जाएगा b माइनस a, और यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाई ab
बी माइनस ए, यहाँ से बी माइनस ए, यहाँ से बी माइनस ए कैंसिल, ये बी स्क्वायर से एक बी कैंसिल, ये बी कैंसिल, ये ए कैंसिल, ये ए कैंसिल, तो क्या बचा x डिवाइडेड बाई ये b यहाँ बच गया इज इक्वल टू इधर बचा 1। सो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका b, x का वैल्यू आ गया b, x का वैल्यू निकल आया। y का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, इसे इक्वेट करेंगे अब इससे, सेम इक्वेट कर देते हैं, रब कर रहे हैं इसे, x का वैल्यू b आ गया है, x का वैल्यू b यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू b, पहला वैल्यू हमारा निकल गया। y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू निकालने के लिए हम y वाला इक्वेशन y डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ a स्क्वेयर b, a प्लस बी एंड प्लस ऑफ 2a क्यूब b इज इक्वल टू 1 divided by minus of a square b plus a b square. Now from here a square b और a square b कॉमन ले लेते हैं, y divided by यहाँ से a square b निकल आया, इन दोनों से कॉमन a square b, तो बचा क्या, इसमें बचा माइनस ऑफ a प्लस b और इसमें बचा प्लस ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से निकालो ए बी माइनस ऑफ ए प्लस बी, माइनस ऑफ ए प्लस बी बच गया, इधर ए स्क्वायर बी इधर ए बी, यहाँ से बी पहले हटा दो, यहाँ से एक ए यहाँ से ए हटा दो, तो इसे यहाँ पे बच जाएगा y डिवाइडेड बाई ए, अंदर बचा माइनस ए माइनस बी प्लस 2a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, नाउ सो y डिवाइडेड बाई a, y डिवाइडेड बाई a माइनस a प्लस 2a, माइनस a प्लस 2a a, और यहाँ पे माइनस b, यही आएगा माइनस a प्लस 2a, ओके, a माइनस b, और इधर है b माइनस a, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ये b माइनस ए को a माइनस कर देंगे तो कट जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस b लिख सकते हैं, ये और ये कट गया तो आ गया y इज इक्वल टू a उधर गया माइनस इंटू a आ गया, y का वैल्यू माइनस है और b का x का वैल्यू b, y इज इक्वल टू माइनस a। तो ये थे सारे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ख़त्म होता है हमारा सारा अलजेब्रिक मेथड। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर बचे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहो। थैंक यू वेरी मच।